और लखन मोए साच बताई दे और कहा तो लगो है तेरे प्यार भैया लक्ष्मण भैया लक्ष्मण और पैरन के कई मात हमारी मेरे भैया और पैरन के कई मात हमारी और ये बद से भैया दिए रे लिखा भैया भैया लक्ष्मण और लड़ में अपनी जान गंवाई मेरे भैया और लड़ में अपनी जान गंवाई और अकेला में रह गया भाई भैया भैया लक्ष्मण मैंने तुमसे बार बार मना किया था कि भैया आप मेरे संग मत चलो मगर तुमने भैया मेरी कोई बात नहीं मानी भैया लक्ष्मण और फिर मैंने इतना समझाया और तू जिद कर साथ बनों को आया मेरे भैया और तू जिद कर साथ बनों को आया और पुत्र रावण करे आया भैया मार
और तेरे बिन तजूंगा मैं जिंदगानी मेरे भैया। और पीर में तजूंगा ये जिंदगानी और लखन मुँह पे चारों तरफ से भैया जो दिल का रहा लक्ष्मण, तुमने साथ तो दिया मगर भैया मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। हर विपत्ति में अपना भाई साथ देता है भैया, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो भैया। और कारण बस भाई भाई में और चाहे कितनी भी पड़े पर भाई देता है साथ एक मन। भैया लक्ष्मण नहीं हे एक लहू जब दोनों का में रह सकता है खामोश। भैया लक्ष्मण हे भैया लक्ष्मण अपने नेत्रों को खोलो और देखो भैया मैं कब से रो रहा हूँ भैया, कुछ तो बोलो भैया लक्ष्मण। कहे विभीषण वैद सुसेना लंका रहे काऊ हे प्रभु कहिए भैया। लंका में एक सुसैन वैद्य विख्यात नाम का अपने यह औसत पूर्ण जानता है सौभाग्य काम का अपने। मैं राजा ना तो ठीक नहीं जाकर अपने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। हे भैया अब मुझे ये बताइए कि इस कार्य को कौन कर सकता है और लंका नगरी में कौन जा सकता है जो कि मेरे भैया के प्राणों को बचा सकता है। हे प्रभु हमारी सेना में एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सभी असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। क्या कहा हनुमान जी? हे भैया हनुमान, प्रभु हे भैया हनुमान
देखिए भैया विभीषण ने बताया है कि लंका में सुसैन वैद रहते हैं और आप जाइए और उनको लेकर आइए। ठीक है प्रभु, आप किसी बात की चिंता ना सुनिए करें। हनुमान जी, अरे कपियों की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डालकर राग में इस और मुझे सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको भी आज ऋणी करना। ठीक है प्रभु, आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं अभी लंका के लिए जाता हूँ और सुसैन वैद को लाता हूँ। ठीक है भैया सुसैन वैद। दास करता है, प्रणाम आपको। सुनिए भैया सुसैन वैद, हनुमान जी, अरे मोकू शक्ति बैरिन होए गई है भैया हनुमान। अरे मोकू शक्ति बैरिन होए गई, पवन सुत जाई हाँ पन में भैया लक्ष्मण। हो हनुमान लंका को जाना, हनुमान लंका को जाना, वहां से वैद सुसैन को लाना। हनुमान जी, हो मेरे भैया की नबज दिखाना है भैया हनुमान। मेरे भैया की नबज दिखाना चाहिए बन में, मोकू शक्ति बैरिन होए गई, पवन सुत जाई हाँ बन भैया। और पहले हुआ पिता का मरना है भैया, ओ पहले हुआ पिता का मरना, दूजे बाण लगन के लगा। तीजे हुआ सिया का हरना है हनुमान, तीजे हुआ सिया का हरना चाहिए हाँ बन में, मोकू शक्ति बैरिन होए गई, पवन सुत जाई हाँ बन में भैया लक्ष्मण। हे भैया हनुमान, आप अति शीघ्र से जल्दी से जाओ और लंका में सुसैन वैद नाम वैद रहते हैं और आप उनको जल्दी से बुलाकर लाइए, उन्हें नवज दिखाकर, ताकि मेरे भैया लक्ष्मण के प्राण बच सके। ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। ये दास करता है, प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे तुम्हारे यश और प्रताप को। धरे लघुरूपी गए हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता।
हनुमान जी महाराज देखिए किस प्रकार सुसैन वैद की लंका नगरी में पहचान करते हैं, वो दृश्य आपके सामने आ रहा है। अरे यहाँ लंका में मैं आ चुका हूँ और सुसैन वैद का घर कैसे पहचानूं, इसका मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। अब मुझे खांसना चाहिए। अरे मैंने पूरी लंका नगरी में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं छोड़ा है, ना खांसी है, ना खुर्रा है, ना बुखार है, ना जाड़ो है, ना सर्दी है, ना जुकाम है। ये खांसने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो होगा सवेरे देखा जाएगा, पहले तो नींद भर के सो लेना चाहिए। अब मुझे मालूम पड़ता है कि यही सुसैन वैद का घर है और अब मुझे सुसैन वैद को लाना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने सुसैन वैद की पहचान की और घर समेत उसको उठाकर रामादल में ले आए। देखिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार हो जाता है तो हमें अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए जब तक लक्ष्मण जी जीवित ना हो। आप सभी लोग यथा स्थान बैठे रहें, हम बहुत ही जल्दी ये लक्ष्मण शक्ति की रामलीला आपको दिखा रहे हैं। जागा सुसैन रामादल में और देखे सम्मुख रघुराई, वो देखे सम्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल में जेठे भाई है। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है। ओ इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। हे प्रभु, ये दास करता है प्रणाम आपको। ईश्वर बड़ा है तुम्हारे यश और प्रताप को। हे प्रभु, हनुमान जी, मैं सुसैन वैद को और उठा कर ले आया हूँ। ठीक है भैया हनुमान जी। हाँ? मैं ये क्या देख रहा हूँ? सोया हुआ तो लंका नगरी में था, ये जंगल का शेर, और सामने मैं क्या नजारा देख रहा हूँ? यहाँ मुझे कौन लेकर के आया है, किस कारण लेकर के आया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कौन लेकर के आया है? सुसैन, मैंने ही आपको बुलाया है और मेरे भैया लक्ष्मण का शक्ति का प्रहार हो चुका है और आप उसकी नमज देखकर बतलाइए। तो मुझे लंका नगरी से आपने ही यहाँ पर बुलवाया है? हाँ सुसैन में जी, लंका नगरी से मैंने ही आपको बुलवाया है। इसलिए क्या कारण है? किस लिए बुलवाया है मुझे बताओ। हे बेजी, मेरे भैया लक्ष्मण पर दुष्ट मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार कर दिया है और आप मेरे भैया की नमज देखकर बतलाइए कि मेरे भैया के प्राण बच सकते हैं या नहीं। मेघनाथ के द्वारा तुम्हारे भाई लक्ष्मण के शक्ति का प्रयोग हुआ है और उसके उपाय के लिए मुझे बुलाया है। हाँ बेजी। तो सुनिए। कहिए बेजी। अरे मैं हूँ वैद दशानन के घर का। जय हो। किस तरह आपका
अनुचित ये मुझको अपने मालिक के बैरी को आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है। क्या ये काम भला किया जावे? रघुकुल के नायक उत्तर दो, क्या इस समय अधर्म किया जावे? क्या कहा भैया? इसमें मेरे भैया की नवज देखने में तुम्हारा धर्म जाता है? नहीं भैया, मैं तुमसे ये आज्ञा कभी नहीं दूंगा कि तुम अपना धर्म छोड़कर मेरे भैया के प्राणों की रक्षा करो। अरे हमारा तो एक ही धर्म है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे सुसैन बैद जी, अगर धर्म की खातिर मेरा भैया लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, इसका मुझे कोई सोच नहीं है। सुनिए बैद जी, और जिस धर्म हेतु निजी राज गया, और श्री पित देव का मरण हुआ, और श्री पित देव का मरण हुआ, और जिस धर्म हेतु प्रिया भरत जुटा, और सीता प्यारी का हरण हुआ। यदि धर्म की खातिर लखन मरे, अरे तो मर जाए, तो मर जाए, और आवाज यही हो कि अपनी के धर्म नहीं जाने पाए। सुनिए सुसैन जी, आप अपने धर्म को मत बिगाड़िए, और मैं आपको ये आज्ञा नहीं देता कि आप अपना धर्म छोड़कर मेरे भैया की नाभि को देखें। धन्य हो भगवान, धन्य हो। अरे ये तो केवल बात परीक्षा की थी, जाकर के रामादल में कुछ सेवा करूं मैं, तो ये आत्मा इच्छा थी, ये मौका मुझे मिला है। मैं दिल ही दिल में सोचा करता था कि मुझे मौका मिले तो रामादल में कुछ सेवा करूं। मैं अवश्य आपके भाई की नारी को देखता हूं और उपाय बताता हूं। हे बहन जी, जल्दी से मेरे भैया की नवज देखिए और इसका कुछ उपाय बताइए। राम पदार बिंद सिर आया नाई सुसैन, कहा नाम गिरी औषधि, जाओ पवन सुत ले। हे सुसैन भाई जी, क्या आपको कुछ पता लगा? देख रहा हूं जो इनको मर्ज है, मेरे पास बूटी इंजेक्शन है क्या नहीं, मैं देख रहा हूं। भगवान, इस मर्ज की कोई मेरे पास दवाई नहीं दिख रही, इससे कि आपके भाई को ये मर्ज ठीक हो जाए, ये दवाई मेरे पास नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत दूर है, उसको कोई ला सकता नहीं। रात ही रात में अगर उसको ले आए तो लक्ष्मण का जीवन है, वरना इनका निर्जीवन तन है। मुझे संदेह है कि आपकी भाई की जान मुसीबत में है, क्योंकि उस दवाई को रात ही रात में कोई ला सकता नहीं। क्या कहा? अगर जय हो भैया लक्ष्मण सुबह तक संजीवनी बूटी आ सकती है तो प्राण बढ़ सकते हैं। अगर भैया लक्ष्मण को
संजीवनी बूटी नहीं मिली तो भैया लक्ष्मण के प्राण बनना असमर्थ है। भैया हनुमान, अरे भूतल पे हो या नभ में हो और पर्वत पे हो या सागर में, अरे लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। अरे बतलाओ उसका रंग रूप, अरे किस ठोर हाथ में आएगी, और रघुराई अगर सहायक है तो रात में आएगी। हे भैया हनुमान, हनुमान उस बूटी को आप ले आने को तत्पर है और रंग रूप पूछ रहे हैं, और कहाँ मिलेगी तो सुनो मैं बताता हूँ। अरे उत्तर में जो द्रोणागिर पर्वत है उस पर उसको पाओगे, वो ज्वाला की भांति चमकती है, संजीवन उसको कहते हैं। नहीं आ पाई रात में तो लक्ष्मण के जान नहीं बच सकते हैं। हनुमान क्या कहा? उत्तर में जो द्रोणागिर पर्वत है उस पर पाओगे, संजीवन उसका नाम है। अगर रात में नहीं ला पाए तो लक्ष्मण की प्राण नहीं बच सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं हो सकता सुसैन वैद्य जी, जब मैं कह रहा हूँ तो रात में वो बूटी अवश्य आएगी। ठीक है, तो लक्ष्मण के प्राण अवश्य बचेंगे। जाइए। हे हनुमान जी सुनिए, आप जा तो रहे हैं भैया, मगर रात में तुम्हें वापस आना है। सुनिए हनुमान, ओ हनुमान जल्दी जाना है हनुमान जी, और बूटी को लेके आना, और लक्ष्मण है मूर्छित भैया के प्राण बचाना। आप जल्दी जाओ और जल्दी से संजीवनी बूटी लेकर आइए। ठीक है प्रभु, मैं अति शीघ्र जा रहा हूँ। ये दास करता है प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे तुम्हारे यश और प्रताप को। जैसे ही बजरंगबली महाराज द्रोणागिरी पर्वत की ओर जाते हैं,
ये समाचार गुप्त दूतों के द्वारा रावण के लिए प्राप्त होता है, तो रावण बजरंगबली महाराज के मार्ग को रोकने का प्रबंध करता है। ओहा दूती की मरमी जनावा, रावण काली ने निद्रे आवा। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज हे मंत्रीवर, रणस्थल का हाल बताइए। उसी रणस्थल का मैं आपके लिए हाल बता रहा हूँ। तुम्हारे सुपुत्र मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार हुआ वाह, और ये खुशी का समाचार है। बहुत अच्छे, एक दुख का भी समाचार आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनाइए। तपसी मरने के बाद वो हनुमान नामक बानर जो लंका को जला गया, सुना जा रहा है कि वो संजीवन बूटी को लेने के जलाने के लिए लक्ष्मण को वो संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहा है। महाराज क्या वो बंदरी का बच्चा संजीवन बूटी लेने जा रहा है? इसमें कुछ विचार करिए या उसे रोकिए। जो रात रात में बूटी उसको लाके मिल गई तो वो जिंदा हो जाए। ठीक है, अब मुझे कालनेम के पास जाना चाहिए। ठीक है महाराज, उपाय करिए। कालनेम, मारे उ कऊ बालक के ताए ए कालनेम, कहाँ आंधी आ गई। हो पंखा ना बैठ रहा हो। महाराज जय आने शंकर जाने की। का ख्याल है, आपने गाने बजाने में लगा रखा है। नहीं महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज इस दास के लिए कैसे याद किया? तुम्हें कुछ पता है? नहीं। रणस्थल में हमारे पुत्र इंद्रजीत ने उस तपस्वी का शक्ति का प्रहार कर दिया है। अब सुनिए तुम्हें क्या करना है। क्या करना है महाराज? हे कालनेम, अब जाओ तुम रास्ते में पैर अड़ा देना। हो सके तो कुछ कोतप करके उस बनरी के बच्चे को दिखला देना। पहले तो आप जाइए, उसे रास्ते में उसका समय व्यतीत करिए। अगर किसी भी प्रकार से वो बनरी का बच्चा बहुत ही बलवान है, अगर किसी भी प्रकार से पहुंच जाता है तो सारे द्रोणागिर पर्वत को लाल कर दीजिए, जिससे उसे संजीवनी बूटी की पहचान ना हो। जी महाराज, जैसे लंकापति का आदेश। ठीक है, अति शीघ्र ही जाइए। जाऊंगा। जय शिव। जी महाराज। महाराज ने कहा था कोई रामदूत संजीवनी बूटी लेने जा रहा है और मुझे उसका रास्ता रोकना चाहिए। अगर मैं इस भेष में उसका रास्ता रोकता हूं तो अन्यथा नहीं रुकेगा। क्यों ना मुझे अपने इस भेष को बदलना चाहिए। हे मैया तो सुमरणु पहले मेरो रूप धारण कर। जय काली कलकत्ते वाली, विष्णु की पत्नी, ब्रह्मा की साली, हमारी घर वाली, एक कोई कुर्ता भेज। ओहो देवी प्रसन्न है, जय हो। ओहो अब कोई कमी? अभी तो बहुत कमी है। क्या कमी है? जटाएं नहीं है तुम्हारे पास। चलो जटा हुआ जाए।
जय काली कलकत्ते वाली विष्णु की पत्नी ब्रह्मा की साली हमारी नानी का ऊपर से टुपिया या कोई जटा भेज। ओहो देवी प्रसन्न है। जय हो मैया। सही है ना, पूरा बहुत काम बढ़िया। फिटे बस। अब खड़ताले और हो माला हो बस काम फिटे। पीतांबर ओ पितंबर ओ। जय काली कलकत्ते वाली विष्णु की पत्नी ब्रह्मा की साली कुछ और भेज। आ। माला रुद्राक्ष की। ओ सीताराम हरे 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 दारू पी रहे परे परे। जय हो। कोई कमी? माला रुद्राक्ष की। माला। जय हो। जय काली कलकत्ते वाली विष्णु की पत्नी ब्रह्मा की साली जिनकी घरवारी का हमको रुद्राक्ष की माला भेज। ओ देवी प्रसन्न है। जय हो मैया। जय हो हरे हरे। बस जय हो। कमी? हड़ताल बजाने के लिए ले लो। अच्छा। जय हो देवी ब्रह्मा की पत्नी विष्णु की साली खड़ताले भेज। जय हो मैया जय हो। एक कमी और अलग है। निरंजन सब दुख भंजन भूतन के घर अम्मा भेज। एक कमी रह गई, अभी कमंडल नहीं है। कमंडल हो खाने बाबा जटाधारी और कमंडल एक गांव में घुस गए। कमंडल भेज है ना। असी कहीं चला रच सिमगी माया सर मंदिर बरी बाबू बनाया। कालनेमी ने अपनी माया से बहुत सुंदर एक बगीचे का निर्माण किया। उसमें भगवान का एक मंदिर है। मंदिर के पीछे तालाब है। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को जा रहे थे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। उस पवित्र आश्रम को देखकर उनके मन में विचार आया, यहाँ पानी मिल सकता है। मारुत सुत देखा सुभी आश्रम मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। अरे यहाँ तो कोई भक्त राज का आश्रम दिखाई पड़ता है और मुझे चलते चलते कुछ प्यास भी लग रही है। और क्या ना मुझे इस आश्रम पर थोड़ी देर देखकर दो बातें कर लें और प्यास भी बुझ जाएगी। क्या लक्ष्मण जी की शक्ति लगी हुई है और मैं राम और रावण में युद्ध देख होत रहा हूं। महारानी रावण राम जीतेंगे राम नहीं संशय आम। जय राम जय जय राम जय हो जय राम। हे भक्तराज, हे प्रभु हे राम जय श्री राम जय राम। मांगा जलते ही दीन कमंडल। हे भक्तराज, कहिए प्रभु। देखिए मैं रास्ते में चलते चलते बहुत देर हो गई और मुझे थोड़ी प्यास लग रही है। और क्यों ना मुझे थोड़ा जल दीजिए जो मैं अपना प्यास बुझा सकूं। जी प्रभु। कहे कपि नहीं अघाओ थोरे जल। हे भक्तराज, कहिए प्रभु। इस जल से मेरी प्यास नहीं बुझ सकती। तो प्रभु आप जाइए। ये सर्म जन करिया तुरियावो मैं दीक्षा देऊं ज्ञान तब पावो। हे प्रभु आप जाइए और नदी में आप अपनी जल ग्रहण पान कीजिए। ठीक है भक्तराज, जी। मैं अभी आता हूं। बजरंगबली महाराज को सरोवर में भेजा कालनेमी ने। जैसे ही बजरंगबली महाराज ने सरोवर में अपना पैर दिया, अकुलाकर बजरंगबली महाराज का पैर एक मगरी ने पकड़ लिया। हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, तब वह दिव्य शरीर पाकर आकाश मार्ग को उड़ गई और आकाश से आकाशवाणी की,
हे हनुमान, ये कोई ऋषि मुनि नहीं बल्कि कपटी कालनेमी है। ये आपके मार्ग में बाधा बनना चाहता है। आप इसका वध करो और अपने भगवान के कार्य के लिए आगे जाओ। जय राम जय राम जय जय राम। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले, पाछे हमहि मंत्री तुम देहु। हे भक्तराज, कहिए प्रभु। देखिए अब मेरी प्यास तो बुझ चुकी है और अब आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। हे प्रभु, आप क्या देंगे गुरु दक्षिणा में? हे नाथ, आप थोड़ा विश्राम कीजिए प्रभु। नहीं भक्तराज, पहले गुरु दक्षिणा लीजिए। अगर देना ही चाहते हो तो दे ही दो। तो देखिए आप मुझे ये मालूम पड़ता है कि तुम जो साधु संत बने हो वो थोड़ा अधवर्ष से बने हो, जन्म के तो मुझे मालूम नहीं पड़ते हो। हे प्रभु, हम जन्म से ही हैं। जय हो राम जय राम। अब मुझे इसके सारे वस्त्र उतरवाने चाहिए, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि ये असली साधु है या वैसा सवादु है। जय हो राम। आप कसला महाराज देख लो। अभी है हैं? अभी तो। अबे है? हाँ। ओ चाचा है? देख उतार, बहुत जल्दी कर। बजरंगबली महाराज ने सूर्य देव का स्मरण किया। बोल सियापत रामचंद्र की जय। हे सूर्य देव, अब ध्यान रखना इतना। अरे अब संकट सूर्य वंश पर है और लंका के नीच राहु द्वारा अब निर्देश अंश पर है। अरे इसलिए छुपे रहना जब तक जड़ी पहुंचा दो ना में। अरे उस समय प्रकट होना, उनकी संकट मिटा दो ना में। यदि मेरे आने से पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य देव ध्यान रखना इतना कि आज से ही दुनिया में अंधकार होगा। और श्यापद रामचंद्र की। बजरंगबली महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते हैं। जैसा कि सुसैन वैद्य ने बताया था कि वह ज्वाला की भांति चमक रही होगी। जाकर बजरंगबली महाराज ने देखा वहां समस्त औषधियां उसी प्रकार चमक रही हैं। तो बजरंगबली महाराज अपने मन में निश्चय करते हैं, यदि इनमें से मैं किसी एक औषधि को ले गया और वह संजीवनी नहीं हुई तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। इसलिए ऐसा विचार करके उन्होंने समस्त द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ लिया। देखा से लीना औषधि चीना, सहसा कपे उखाड़ गिरी लीना। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं कि सुसैन वैद्य ने जो बूटी बताई थी कि भी वो चमक रही होगी, यहाँ तो सारी बूटी एक समान चमक रही हैं। अब क्यों ना मुझे ये सारा पर्वत ही उठाना चाहिए, जो कि प्रभु के प्राण तो अवश्य बचा नहीं है। गई गिरी निशी नभ धावती भयऊ, अवधिपुरी पर कपि गयऊ। गई गिरी निशी नभ धावती भयऊ, अवधिपुरी
रात्रि काल में हाथों में द्रोणागिरी पर्वत लेकर आकाश मार्ग से रामादल की ओर जाते हैं। अयोध्या के ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें यह अभिमान हो जाता है कि मैं अवश्य ही संजीवनी को आप सूर्य उगने से पहले लक्ष्मण जी तक पहुंचा दूंगा। और जैसे ही अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ, भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते। देखा भरत विशाल यति निश्चरी मन अनुमान, बिन परसायक मारे चापु श्रवण लगता। अरे ये कोई राक्षस है, मेरी लंका वो मेरी अयोध्यापुरी के ऊपर होकर जा रहा है। अगर इसने ये पहाड़ गिरा दिया तो मेरी सारी अयोध्यापुरी नष्ट हो जाएगी। क्यों मुझे इसे अपने बाण से गिराना चाहिए? परऊ मूरछ महिला गतुसायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। राम, हाय राम 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 राम। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कप समीप अति आतुर आए। ये महामंत्र की महामधुर आवाज सुनाई है किसने? मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई किसने? किसने ये नाम पुकारा है? सचमुच उनकी पुकारों में इतना रस इस पुकार में है वे नहीं हजार पुकारों में। चढ़कर मुझे देखना चाहिए प्रभु रामचंद्र जी जैसी की आवाज सुना रहा है। हे प्रभु, ये दास करता है प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे तुम्हारे यश और प्रताप को। हे प्रभु, मैंने तो तुम्हें लंका में छोड़ा था, आप यहाँ कैसे? कि हम आपको बता दें, देखने में भगवान श्री राम और भरत जी बिल्कुल एक सदृश थे। जैसे ही हनुमान जी ने धनुष बाण लेकर भरत जी को सामने पाया तो उन्हें ये भ्रम हुआ कि ये भगवान श्री राम हैं। तब भरत जी ने अपना परिचय दिया। भैया, मैं उनका छोटा भ्राता श्री भरत जी हूँ। क्या कहा प्रभु? प्रभु के छोटे भाई भरत जी हो। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका, इन लोभी नैनों के द्वारा। हे प्रभु, ये दास करता है प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे तुम्हारे यश और प्रताप को। भैया, ये कहाँ लेकर जा रहे हो आप? हे प्रभु, देख लंका में रावण और राम में युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में रावण के छोटे बेटे वेगनाथ लक्ष्मण के शक्ति का प्रहार कर दिया है। तो प्रभु, मैं ये संजीवन बूटी लेकर जा रहा हूं और रात ही रात में अगर ये बूटी नहीं पहुंची तो प्रभु के प्राण बचना असंभव है। आहाई देव में क्यों जगी आयो, क्यों जगी
जय हो। दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। पहले ही सूर्य निकलने से पहले निश्चय तुम्हें पहुंचाऊंगा। हे प्रभु, मैं अपने बल बुद्धि के ही द्वारा और प्रभु के आशीर्वाद से ही पहुंच जाऊंगा। इसलिए प्रभु मुझे अति शीघ्र और आज्ञा दीजिए, और रात में मुझे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। आधी रात का वक्त हो गया है। भगवान श्री राम अपने अनुज भाई को गोद में लिए हुए हनुमान जी की राह देख रहे हैं। बार बार आकाश की ओर देखते हैं, हनुमान जी कहीं नजर नहीं आते। आधी रात्रि गई कभी नहीं आया, कभी नहीं रामे उठाई अनुज उरी लायो, अनुज उरी लायो। हे भैया सुसैन मैन, देखिए आधी रात हो चुकी है मगर अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। न जाने हनुमान जी ने इतनी देर कहाँ पर लगा दी। हे भैया लक्ष्मण, और बिजली सी आके टूटी। हे भैया लक्ष्मण, और बिजली सी आके टूटी, और कापा मेरा हिया है, और सीता का गम नहीं है जो तुमने गम दिया है। भैया लक्ष्मण,
मुझे माताजी ने वनवास दिया था तो मैंने भैया तुम्हारे लिए बहुत समझाया, मगर भैया तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे इस भाईचारे को देखो, और जब भाई भर दुख आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में निज पहले प्राण कमाया। अरे जब भाई जिया मरा ऐसे भैया लक्ष्मण, है लाख लाख धिक्कार मुझे, मैं तो बलहार हो चुका, अब होना है बल हार मुझे। संसार देखला अदा किया, हक अपना क्यों कर भाई ने, और आया था काल मुझे ले लिया शीश पर भाई। हे भैया लक्ष्मण, ये तुमने अच्छा नहीं किया जो भैया मुझे अधवर में ही छोड़ कर जा रहे हो भैया। और मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया भैया कि मेरे साथ बन के लिए मन चलो, मगर भैया तुमने मेरी एक बात ना मानी भैया। और वनवास मिला था जब मुझको, हे भैया लक्ष्मण, और वनवास मिला था जब मुझको, तो उबल उठा था ये था, भैया लक्ष्मण। लाख लाख थी
हेलो हे भैया लक्ष्मण, अपने नेत्रों को खोलो और देखो भैया, मैं कब से रो रहा हूँ भैया। अरे तुम तो कहते थे सेवा को हर दम तैयारी है भाई है, जब सेवा का अवसर आया तो तुमको निंदा आई। सेवा है ये युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है। मैंने जो प्रण पूरा किया है वह भैया पूर्ण में कराना है भैया। मैंने जो प्रण पूरा किया है भैया वह तुम्हें पूरा कराना है, और मैंने विभीषण से राज देने का वादा किया है भैया, वो मैं कैसे निभाऊंगा भैया लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण, अपने नेत्रों को खोलो भैया। पीर मैंने तेरे रे पल पे भैया लक्ष्मण, और लखान मैंने तेरे रे पल पे, और ठानी लड़ाई है भैया। और जब मांगेगा राजू विभीषण भैया लक्ष्मण, जब विभीषण मुझसे यह कहेगा कि प्रभु तुम अपना वादा मुझसे झूठा कर रहे हो, तो भैया मैं विभीषण को क्या मुंह दिखाऊंगा भैया लक्ष्मण। और जब मांगेगा राजू विभीषण, और बता क्या मैं उत्तर दूंगा लक्ष्मण मेरे भैया। और बता क्या मैं उत्तर दूंगा लक्ष्मण। अरे ये मन में कहेगा भैया, और तेरे बिन तजूगा में जिंदगान मेरे भैया। और तेरे बिन तजूगा में जिंदगान लखन मो पे चारों तरफ से भैया। भैया लक्ष्मण, अरे मैं लंका पर चढ़ आया हूँ। हे तात तुम्हारे ही
बल पर मेरी जय का संपूर्ण भार है प्रात तुम्हारे ही बल पर। अरे करता है काम और कोई पर नाम और का चलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा कहने को दीपक जलता है। हे भैया लक्ष्मण, मैंने तो ये सब तुम्हारे ही कारण किया था, मगर भैया तुम मुझे बीच में ही छोड़ के जा रहे हो भैया लक्ष्मण। हेलो भैया लक्ष्मण, हो मुझे किस हाल पर भैया अकेला छोड़ जाते हो भैया। ना तुम ये देहो करूं मत भी, ना करी बन सभी हिलाते हैं भैया लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण है, सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इसी विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। हाँ चिंता कुछ तो यह है, पकड़ी है भाई विभीषण की, हे भाई उठकर पार करो नौका ये है रघुवर की। हे भैया लक्ष्मण आप अपने नेत्रों को खोलो और देखो भैया जो मैंने वादा किया है भैया वो तुम्हें पूर्ण कराना है। हो उठ जाग मुझे पहचान के लक्ष्मण तीर भैया लक्ष्मण जा
मिलन को आना और फिर तू उससे मिलके जाना मेरे भैया और फिर तू उससे मिलके जाना और मेरी आंखों में नहीं आना कि जब तक नीर हो उठी जाग मुझे पहचान के लग भैया प्रभु प्रलाप सुन कान सो मोरे रामा प्रभु प्रलाप सुन कान बलिहारी रामा प्रभु प्रलाप सुन कान विकले भये वानर श्याम रामचंद्र की सो मोरे रामा आए गयऊ हनुमान जिमे करुणा महावीर बोल श्यामत रामचंद्र की जय। हे प्रभु ये दास करता है प्रणाम आपको। ईश्वर बड़ा है तुम्हारे यश और प्रताप को। हे हनुमान जी आप बूटी लेकर आ गए। हाँ प्रभु हे मैं सु- बूटी लेकर आ चुका हूँ। हे सुसैन बेद जी जल्दी से जाइए और बूटी को देखिए भैया। तुरत वैध तब कीन उपाय अरे हनुमान, ये मैंने तो एक बूटी को लिए कहा था, आप तो द्रोणागढ़ पर्वत पूरा ही ले आए। सारी दवाइयाँ वहाँ की हमारे यहाँ आ गई हैं। देखिए हे सुसन वैद देखिए मैं जब लंका पर गया था तो उस पर्वत पर जो तुमने बताई थी वो बूटी मैंने देखी तो वहाँ उस पर्वत पर सभी बूटी एक समान थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे ये सारा पर्वत ही उठाना चाहिए, तो मैं सारा पर्वत ही उठा लेकर ले आया हूँ। नहीं, कोई चाल जरूर हुई है। चलो ठीक है, सारी बूटियाँ यहाँ पर ले आए और सारे मरीजों का यहाँ पर इलाज भी होता रहेगा। भाइयों एक सूचना और है कि एक साल में हम लक्ष्मण को तो जीवित करते ही करते, जब हनुमान जी ये बूटियाँ ले आए तो हमने एक चेला घोषित कर दिया प्रेमपाल नाम का। ये बूटी दवाई देने का वो काम करते हैं। कोई भी दवाई हो, किसी प्रकार के मरीज हो, खांसी है, खुर्रा है, लिकोरिया है, पियरिया है, टाइफाइड है, सारी दवाइयाँ वो दे देते। ठीक है हनुमान। वैध तब कीन उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाय लक्ष्मण यति की हरस राम भेटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हे हनुमान जी कहिए प्रभु। देखिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। पहला तो ऋणी हुए हूँ कि आपने मेरी श्री जानकी जी का लंका में जाकर पता लगाया, और दूसरा ऋणी ये हूँ कि भैया लक्ष्मण के आपने प्राण बचाए हैं। अगर आप आज ना होते तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बचते। हे प्रभु ये तो दास का कर्तव्य बनता है। भाई रघुकुल के नायक श्रीमान, मैं अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से मुझे लंका से मंगाया था उसी तरह मुझे पहुँचवा दो। लंकापति को पता पड़ेगा तो वो नाराज होंगे, इसलिए मुझे जैसा लाए वैसा ही पहुँचा दो, क्योंकि दूरी बहुत है, मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। ठीक है सुसन वैद, जैसे मैं तुम्हारे घर से लेकर आया था वैसे ही मैं तुम्हें अवश्य पहुंचाता हूँ।
कपि पुनि वैधि तहाँ पहुँचा। ये दास करता है, प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे तुम्हारी यश और प्रताप को।